10 मिनट माइंडफुलनेस बुक रिव्यू। 71 माइंडफुलनेस हैबिट्स। जब आप एड्रेनालाइन और चिंता से इतने भरे होते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दैनिक जीवन के नाटक, नकारात्मकता और विकर्षणों के आदी हो जाते हैं। यह लत आपको विचारों और घटनाओं के प्रति घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रियाओं के पैटर्न में फंसाए रखती है। हम वर्तमान क्षण में उपलब्ध विशाल शांति और संतोष से भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में इतने व्यस्त हैं। लेखकों द्वारा माइंडफुलनेस को परिभाषित करने का तरीका पसंद आया। माइंडफुलनेस बहुत सरल है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, विचारों और शरीर की संवेदनाओं पर पूरा ध्यान देते हुए वर्तमान क्षण के बारे में जानबूझकर जागरूक हो जाते हैं। लेकिन दिमागीपन में एक और कदम शामिल है, गैर निर्णय का अभ्यास। जैसे व्यायाम आपके शरीर को बदल देगा, वैसे ही एक माइंडफुलनेस आपके दिमाग को नया रूप देगी। भाग 2, माइंडफुलनेस के लाभ। जीवन के 3 क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर करने वाली पुस्तक में वर्णित है। 1. यह शारीरिक और मानसिक कल्याण में सुधार करता है। 2. शारीरिक बीमारी के कुछ लक्षणों को कम या धीमा करना। 3. विनाशकारी या नकारात्मक भावनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को कम करें। मुझे इसके बारे में जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह है अनुसंधान के लिंक या प्रयोग उन लोगों के लिए प्रत्येक लाभ के साथ दिए गए हैं जो विवरण में खुदाई करना पसंद करते हैं। यहाँ कुछ लाभ बताए गए हैं। 1. माइंडफुलनेस अफवाह और अधिक सोचने को कम करता है। यह हमें अपने सिर से बाहर निकलने में मदद करता है और पिछली गलतियों पर खुद को पीटना बंद कर देता है, जिससे चिंता और अवसाद होता है। 2. दिमागीपन स्मृति, एकाग्रता और प्रदर्शन में सुधार करता है। दिमागीपन प्रथाओं को फोकस, स्मृति और पढ़ने की समझ में सुधार के साथ साथ दिमागी भटकने को कम करने के लिए दिखाया गया है। माइंडफुलनेस खुशहाल रिश्ते बनाता है। जैसे जैसे हम शांत होते हैं और विचारशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं, परिणाम स्वरूप स्वयं और दूसरों के साथ हमारे संबंध बेहतर होते हैं। 1. दिमागीपन नींद में सुधार करता है। अनिद्रा और नींद की समस्याएं आम तनाव प्रतिक्रियाएं हैं। दिमागीपन की आदतें शांत को बढ़ावा देती हैं और अफवाह को कम करती हैं, जो अच्छी नींद में मदद करती हैं। भाग 3, मॉर्निंग माइंडफुलनेस हैबिट्स। किताबें अकेले सुबह के लिए शुरू करने के लिए और कृपया अपनी सुबह, दोपहर, शाम को शामिल करने के लिए शायद 1 या 2 अधिकतम के साथ छोटी शुरुआत करें। यहाँ कुछ है जो मुझे पसंद आए। 1. जल्दी उठो। हालांकि इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन सामान्य में जो फिलिप डोड्रिच का कथन पसंद आया, 40 वर्षों के लिए सुबह के 5 और 7 बजे उठने के बीच का अंतर, यह मान लेना कि एक आदमी रात में 1 ही घंटे पर सोता है, लगभग 10 साल के योग के बराबर है। एक आदमी का जीवन। उद्धरण चिन्ह। 2. पानी पिए। सुबह उठते ही पानी पीने के कई फायदे होते हैं। यह शरीर को फिर से हाइड्रेट करता है। यह दिन के दौरान मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन को भी बढ़ाता है। खाली पेट पानी पीने से कोलन शुद्ध होता है, जिससे आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में आसानी होती है। वजन घटाने में पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह शरीर से अपशिष्ट और चयापचय वसा को हटाने के लिए आवश्यक है। भाग 3, मॉर्निंग माइंडफुलनेस हैबिट्स। किताबें अकेले सुबह के लिए शुरू करने के लिए और कृपया अपनी सुबह, दोपहर, शाम को शामिल करने के लिए शायद 1 या 2 अधिकतम के साथ छोटी शुरुआत करें। यहाँ कुछ है जो मुझे पसंद आए। भाग 1, लेट मॉर्निंग माइंडफुलनेस हैबिट्स। 1. माइंडफुल ड्राइविंग का अभ्यास करें। हम में से अधिकांश लोग यात्रा करने में काफी अच्छा समय बिताते हैं, चाहे वह कार से हो या सार्वजनिक परिवहन से। यह आमतौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आप जानते हैं कि ड्राइविंग से आपको क्रोध, तनाव और चिंता का अनुभव होता है, तो आप इस कार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को सचेतनता का अभ्यास करके बदल सकते हैं। ड्राइविंग शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांस लें, रेडियो लगाने से बचें और फोन को साइलेंट पर रखें। गति सीमा के भीतर ड्राइव करें। निर्णय लिए बिना आसपास के प्रति अधिक चौकस रहें। ऑटोमोबाइल होने के लिए आभारी रहें, क्योंकि यह आवागमन को अधिक संभव बनाता है। 2. अपने कार्य उद्देश्य पर ध्यान दें। विकसित करने के लिए यह एक प्रभावी आदत हो सकती है। काम शुरू करने से पहले एक पल लें और सोचें कि आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसमें परिवार के लिए प्रदान करना और बिलों का भुगतान करना शामिल है। यह एक तरह से हमें कृतज्ञ होने के लिए प्रेरित कर सकता है और काम पर हमारे सामने आने वाली सभी नकारात्मकता का प्रतिकार करने में हमारी मदद कर सकता है। भाग 2, दोपहर की दिमागीपन की आदतें। किताब में 18 दोपहर की दिमागीपन की आदतें हैं। यहाँ मेरे पसंदीदा कुछ हैं। 1. धीमे काम का अभ्यास करें।
जब हम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और एक से दूसरी गतिविधि में कूद जाते हैं तो हम प्रक्रिया और प्रक्रिया के प्यार को खो देते हैं। प्रक्रिया का आनंद लेना परिणाम से भी अधिक कुछ समय के लिए संतोषजनक हो सकता है। काम को धीमा करने से प्रक्रिया से प्यार होने में मदद मिलती है, और जैसे जैसे हम प्रक्रिया की यात्रा को नोटिस करना शुरू करते हैं, अंतिम परिणाम बहुत अधिक प्रिय हो जाता है। काम को धीमा करने और प्रक्रिया को सर्वोत्तम बनाने के 5 तरीके। प्रत्येक कार्य के लिए खुद को अधिक समय दें। एक समय में एक काम करें। ना कहना सीखें। यदि आपको ना कहने में कठिनाई होती है तो द आर्ट ऑफ सेइंग ना नामक पुस्तक पढ़ने पर विचार करें। उत्कृष्टता पर ध्यान दें। प्रक्रिया का आनंद लें। 2 खड़े हो जाओ, खिंचाव करो और आगे बढ़ो। कहने की जरूरत नहीं है कि हम में से कई लोग कार में बैठकर कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने लंबा समय बिताते हैं और यह मोटापा, हृदय रोग और कैंसर जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आमंत्रित करता है। जिम में समय बिताना शायद ही कभी इन प्रभावों को उलट देता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आपके शरीर को केवल खड़े होने, अपनी मांसपेशियों को खींचने और कुछ मिनटों के लिए घूमने से लाभ हो सकता है। अपने शरीर पर रीसेट बटन को धक्का देने के रूप में खड़े होने और खींचने के बारे में सोचें। भाग बी, इवनिंग माइंडफुलनेस हैबिट्स। 1. अपने कार्य दिवस को ध्यान से समाप्त करें। जैसे ही हम दिन के अंत में आते हैं, काम से थककर हमने पूरा दिन लगा दिया है, हम मन लगाकर अपना दिन समाप्त कर सकते हैं। ठीक से समाप्त करने के लिए, जैसे हमने आज जो पूरा किया, कल के लिए हमारी योजना, चाहे हमने सब कुछ ले लिया हो। ये अभ्यास आपके दिमाग को आपकी शाम की दिनचर्या में अधिक आसानी से संक्रमण के लिए मुक्त करता है और आप अगले दिन के लिए अधिक उत्पादक और शांतिपूर्ण शुरुआत के लिए खुद को स्थापित करते हैं। 2. एक मानसिक मिनी अवकाश लें। कार्य दिवस के अंत में हमारा शरीर और दिमाग काम पर हमारे सबसे अच्छे दिनों में भी तनाव जमा करते हैं और हम अक्सर काम पर जिम्मेदारियों के एक सेट से दूसरे घर में चले जाते हैं। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें। आप एक साधारण विजुअलाइजेशन अभ्यास, एक मानसिक अवकाश का उपयोग करके अपने कार्य दिवस से अपने गृह जीवन में एक सावधानीपूर्वक संक्रमण बना सकते हैं। इस पाठ 10 मिनट माइंडफुलनेस बुक रिव्यू 71 माइंडफुलनेस हैबिट्स। मुझे यकीन है कि आप प्रत्येक भाग में 1 या 2 आदतें पाएंगे जिन्हें आप लागू करना शुरू कर सकते हैं।